नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल। संगीन जुर्म की आंच में बेबस जिंदगी। सच है, हम जिस जमाने में रहते हैं वहां गुनाह रवायत बनता जा रहा है, लेकिन तफ्तीश की रोशनी में साजिश के उस स्याह ताने बाने का जर्रा जर्रा खुद ब खुद उस जुर्म की चुगली कर ही देता है। हमारा मकसद भी सिर्फ गुनाह की दुनिया में झांकना भर नहीं, बल्कि आपकी मदद से कानून के हवाले करना है हर गुनहगार में आज हम आपको दिखाएंगे सूरत में हवस में अंधे एक हैवान की करतूत, जिसने एक मासूम के साथ खेला शैतानी के फेर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सूरत के एक हैवान की करतूत। वो तारीख थी 13 मार्च 2011। 5 साल की वो मासूम अपने घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन वो अचानक कहीं गुम हो गई। घर वालों ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार बच्ची के परिजनों ने पुलिस को अपनी बच्ची के गुम होने की इत्तला कर दी और फिर शुरू हुई उस मासूम की तलाश। और जब तक तलाश खत्म हुई, वो नन्ही सी जान हो चुकी थी बेजान। रात के स्याह अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में सुराग ढूंढती पुलिस। सुनसान इलाके में बने इस अर्धनिर्मित मकान के पास पुलिस की चहलकदमी। यहां हुए किसी खौफनाक वारदात की तरफ इशारा कर रही थी। रात का वक्त था, लिहाजा वारदात की तफ्तीश के लिए निकली पुलिस भी पूरे साजो सामान से लैस थी। सुनसान इलाके में पुलिस की चहलकदमी देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा होने लगे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात के वक्त पुलिस इस खंडरनुमा मकान के पास क्या कर रही है। इधर पुलिस अपनी कार्रवाई में मशगूल थी, उधर यहां मौजूद लोगों के जुबां पर भी अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अभी पुलिस इस मकान के इर्द गिर्द मंडरा ही रही थी कि अचानक उनकी नजर यहां मौजूद एक लाश पर पड़ी। लाश के मिलते ही तमाम पुलिस वालों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तैर आई। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ एक ऐसी चीज लग गई है जो इन्हें लगातार परेशान किए जा रही थी। पुलिस ने लाश को फौरन अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। अभी भी पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी। मसलन पुलिस ने एक बच्ची की लाश तो बरामद कर ली थी, लेकिन उसे न तो कत्ल की वजह का पता था और न ही उसके पास कातिल का कोई सुराग था। लिहाजा पुलिस ने कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फौरन टीमें गठित कर दी और तफ्तीश नए सिरे से शुरू कर दी और पहुंच गई उस बस्ती में जहां से वो बच्ची गायब हुई थी। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली ही थे। पुलिस की तमाम टीमों ने एक एक करके अपनी अपनी तहकीकात शुरू कर दी, जिसके बाद हकीकत सामने आते देर नहीं लगी और जब मामले का खुलासा हुआ तो उसमें एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कैमरामैन धनराज बागले के साथ जयेश सोनी, P7 न्यूज, सूरत। तो पुलिस की तफ्तीश अब भी जारी थी। इसी बीच उसके हाथ लगा एक ऐसा सबूत जिसे देखने के बाद एक बार फिर पुलिस को नई उम्मीद जग गई। लिहाजा पुलिस की तरफ से इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए बनाई गई तमाम टीमें नए सिरे से केस की तफ्तीश फिर से शुरू कर दी। और जब मासूम के कत्ल की हकीकत सबके सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। सूरत पुलिस के हाथ लगी थी एक मासूम की लाश। जी हाँ, ये वही 5 साल की मासूम खुशी थी जो बीते 13 मार्च से लापता थी। खुशी की तलाश के लिए पुलिस पर भी दबाव बढ़ रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी खुशी के घर वालों को खुशी नहीं मिली। गम के अंधेरे में परिवार डूबता गया। हर कोशिश नाकाफी थी। लिहाजा तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सबसे पहले उस इलाके को अपने निशाने पर लिया जहां खुशी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। 10 किलोमीटर का जहाँ से ये मिसिंग हुआ और वहाँ से जहाँ डेड बॉडी मिली 10 किलोमीटर का अंतर है। सब जगह सब टीमें पाड़ के उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी थी। इसी बीच पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी में कैद एक तस्वीर, जिसे देखने के बाद पुलिस को उम्मीद जगी। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद थी उस शख्स की तस्वीर जिसके साथ खुशी को आखिरी दफे देखा गया था। लिहाजा पुलिस ने भी फौरन तफ्तीश शुरू कर दी और पहुंच गई इस इलाके में जहां से खुशी लापता हुई थी। जी हां, तस्वीर में कैद था वो शख्स जिसके साथ खुशी को आखिरी बार देखा गया था।
पुलिस ने फौरन उस शख्स की तलाश तेज कर दी और पहुंच गई उस इलाके में जहां से खुशी लापता हुई थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद पुलिस वालों की नजरें इलाके में बने एक मकान के बंद दरवाजे पर जाकर ठहर गई। जी हां, यह मकान उसी शख्स का था जिसके साथ खुशी को आखिरी मर्तबा देखा गया था। कोशिश तेज की गई और आखिरकार वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। और जब पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो मासूम खुशी की मौत के पीछे की वो खौफनाक कहानी का खुलासा हुआ जिसके बारे में जिसने भी सुना वही सन्न रह गया। उसके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का जिसका नाम है संतोष रणजीत महाराणा, जो उड़ीसा का है और वहाँ रहता है और यहाँ जहाँ से डेड बॉडी मिली है वहाँ पे पीछे फैक्ट्री में काम करता है। वो वहाँ का इलाका का जानकार था। उसके इंट्रोगेशन में उसका शरीर स्थिति देखा हमने तो हमको डाउट पड़ा, उसको हम ले आए और उसका इंट्रोगेशन करते करते उसने पूरा डिटेल पुलिस के सामने कबूल किया और उसको हमने इस गुने में अरेस्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही शैतान है जिसने पहले तो 5 साल की मासूम खुशी को अगवा किया और फिर उस नन्ही सी जान का बलात्कार कर उसे कर दिया बेजान। जरा गौर से देखिए नकाब में चेहरा छुपाए इस शैतान को। हवस की आग में एक मासूम को जला चुके इस दरिंदे का नाम है संतोष कुमार। संतोष सूरत के ही एक कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करता था और इसी इलाके में बतौर पेइंग गेस्ट रहता था। लिहाजा ये खुशी के साथ काफी खुल मिल गया था, लेकिन इसकी नीयत तो कुछ और ही थी। लिहाजा 13 मार्च को मौका पाकर इस हैवान ने पहले तो खुशी को अगवा किया और फिर इलाके से 10 किलोमीटर दूर इसी खंडरनुमा मकान में ले जाकर अपनी हवस की भूख को शांत कर दिया। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी खौफ सता रहा था कि कहीं इसकी करतूत दुनिया के सामने न आ जाए। लिहाजा इस शैतान ने इसी जगह पर मासूम खुशी की गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं कि गुनहगार कितना भी चातुर क्यों ना हो, अपने पीछे वो हर गुनाह के निशान छोड़ ही जाता है। संतोष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संतोष ज्यादा दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल नहीं झोंक पाया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। कानून भले ही उसे उसके किए की मुकम्मल सजा दे दे, लेकिन जो जख्म खुशी के परिवार वालों को मिला है कानून की किताब में भी शायद उसके लिए कोई मरहम नहीं है। सूरत से जय सोनी के साथ उत्तम आनंद वत्स, P7 न्यूज। और फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटेंगे और दिखाएंगे आपको माया नगरी में एक बार फिर कैसे पैर पसारने की फिराक में है अंडरवर्ल्ड।